देखो नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ पी, कंडीशन नेगेशन ऑफ क्यू। अब ध्यान से समझना, अब अपने को देखना है नेगेशन वाला, तो नेगेशन वाला ये है, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, ये दोनों को देखना है, ठीक है। तो यही कंडीशनल देखना है, इसमें भी यही चीज देखना है कि ट्रू फॉल्स वाला कौन सा है। तो फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स वाला एक ही है, तो ये वाला हो जाएगा तुमको फॉल्स, बाकी पूरा ट्रू, 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 ठीक है। वैसा ही क्यू कंडीशनल पी, तो ये वाला भी क्यू है और ये पी, अब उल्टा जाएंगे, अब इधर से इधर जाएंगे, अब ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ट्रू फॉल्स, तो ये वाला है ट्रू फॉल्स है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, बाकी पूरा ट्रू, ट्रू, ट्रू। समझा टेबल बनाना, ट्रूथ टेबल बनाना सीखा हाँ सर। रोहित? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड और नॉट, और ज्यादातर किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, इफ देन का, ये वाला एरो का, और एरो का बस एक ही चीज याद रखना कि ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। तो पहला ट्रू और दूसरा अगर फॉल्स रहा तो रिजल्ट फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और मैंने बताया कि कोई भी स्टेटमेंट है पी कंडीशनल क्यू, तो उसको हम लोग तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स में सिंपली इंटरचेंज कर देते हैं, पी कंडीशनल क्यू है तो क्यू कंडीशनल पी हो जाएगा, इनवर्स में चेंज नहीं करेंगे, बस नॉट साइन लगा देंगे, ठीक है, नेगेशन लगा देंगे, तो नॉट नॉट लगा दिए। और कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों चीज करते हैं, इंटरचेंज भी करते हैं और नॉट भी लगाते हैं, तो फाइनली हम आ जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी। अब ये सारे चीज का कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव का हम लोग क्या बना लिए, ट्रूथ टेबल बना लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रूथ टेबल ऑफ कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो ये चीज एकदम याद रखना, इस पे फिक्स है, तो एक क्वेश्चन पूछेगा इस बार महाराष्ट्र सीटी में, क्योंकि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के। पहले ये सेकंड पोजीशन पे आता था, पहला आता था अपना लॉजिक, और सॉरी, पहले आता था स्विचिंग सर्किट, फिर ट्रूथ टेबल आता था, फिर हमारा लॉस आते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरे टॉप पे है, तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा ही एकदम। ये ट्रूथ टेबल को एकदम रटना नहीं है, समझना है, रटेगा तो भूल जाएगा, समझ के एकदम पूरा बनाना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब कुछ चीज ने थोड़ा सा याद रखना, तुम लोग क्या याद रखोगे कि जैसे इसी के नीचे, ठीक है, ये लिख लिया, ये टेबल बना लिए, हाँ सर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, उस चीज ने यहाँ पे नोट करके लिख लेना, वैसे तो लिखा हुआ है पर अलग से लिखेगा ज्यादा बेटर है, ध्यान में रहता है अपने को, नोट में लिखना। पहला, फर्स्ट पॉइंट में, कि अगर पी कंडीशनल क्यू, ये वाला याद ही नहीं रहते, पता नहीं क्यों भूल जाते जल्दी, ठीक है। तो ये पी कंडीशनल क्यू को देखो कैसे लिखते हैं अपन, इक्विवेलेंट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। पी कंडीशनल क्यू है तो इसको लिखेंगे नेगेशन ऑफ क्यू, इसका मतलब होता है नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी, ठीक है। क्या होता है नेगेशन ऑफ क्यू, अच्छा कंडीशनल नहीं, एक मिनट, इसको ना कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं, एक मिनट, इसको ना अपन कंडीशनल को कुछ और तरीके से लिख सकते हैं।
एक मिनट थोड़ा सा मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि गड़बड़ तो कुछ नहीं लिख रहे हैं अपन। इफ देन देखो, हमने क्या बोला नोट में, पहला पॉइंट, पी कंडीशनल क्यू इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, सिंगल साइड एरो रहा तो और आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डबल इम्प्लीकेशन ले रहे हैं, दोनों साइड एरो। तो देखो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड से आएगा। तो पहला देखो क्या आ गया, फर्स्ट आ गया हमारा पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक साइड एरो, फिर दूसरे साइड एरो, अभी हमने इधर साइड वाला एरो लिया। ठीक है, क्या आया, पी कंडीशनल क्यू। अब इधर से ले रहे हैं, इधर से क्या आएगा, क्यू कंडीशनल पी। तो क्यू कंडीशनल पी, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, एंड आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। एक बार पी से क्यू आएगा, ठीक है, और एक बार क्यू से पी आएगा, क्योंकि दोनों साइड एरो है ना, इसीलिए एक बार पी से क्यू लेंगे और क्यू से पी लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग इसी फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसी को पी कंडीशनल क्यू को देखो, पी कंडीशनल क्यू को क्या लिखे थे, नॉट पी और क्यू। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, नॉट पी और क्यू, ये आ गया, नॉट पी और क्यू। फिर देखो यहाँ पे एंड, एंड का साइन, फिर इसको भी वैसा है। अभी पी की जगह क्यू है तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू और क्या हो जाएगा, पी। क्यू की जगह पी है तो ये आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू और पी। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि पी बाई डायरेक्शनल क्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी बाई डायरेक्शनल क्यू को नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी। इसको याद रखना इतना आसान नहीं है, तुम रट भी लेगा ना भूल जाएगा। लेकिन ये प्रोसीजर अगर याद रख लिया ना कि पहले पी कंडीशनल क्यू ऐसा होता है और डबल साइड एरो है, तो एक बार पी से क्यू जाएंगे एंड क्यू से पी जाएंगे, तो रटने की जरूरत ही नहीं, आराम से तुम बना सकते हो फार्मूला। लेकिन रटा तो भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख। समझा, इसमें है कुछ डाउट। नहीं सर। ठीक है, ये दोनों हाँ सर। इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब सेम सेम। अगर तुम प्रूफ करना चाहेगा ना तो प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसका ट्रूथ, प्रूफ कैसे करते हैं अपन, ट्रूथ टेबल से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो तुम इसका जब ट्रूथ टेबल निकालेगा ना तो जो आंसर तुमको इसका आएगा वही सेम इसका आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर इसका आएगा सेम आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, जब तुम ट्रूथ टेबल देखेगा ना तो दोनों सेम आएगा, जो इधर आएगा वही राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, तुम इसको प्रूव करके देख सकती हो। ठीक है, किसके हेल्प से, ट्रूथ टेबल की हेल्प से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, अब लिखना नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी पूरे इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है, तीन ही चीज पढ़ना। क्या पढ़ना है, पहले स्टेटमेंट कैसे बनता है, ठीक है, उसमें कनेक्टिव्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है, एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ नॉट। उसके बाद ट्रूथ टेबल। ठीक है, फिर ये इक्विवेलेंस का दो रिजल्ट। ठीक है, ये दो रिजल्ट कैसे इक्विवेलेंस होता है, इसका ट्रूथ टेबल से कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ नहीं पूछता। ठीक है, और तीसरा लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी इसमें कुछ 10 लॉस हैं। ठीक है, वो 10 लॉ को एकदम अपने को याद रखना है। ठीक है, इसमें भी रटेगा तो भूल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रटना भी है और थोड़ा बहुत समझना भी है। ठीक है, दोनों तरीके से ये 10 लॉ को याद रखना है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस बार टॉपिक फिक्स है और क्वेश्चन भी फिक्स है, तो इसीलिए हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना लग रहा है कि ये तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देना, एक काम करो प्रज्वल और रोहित, आज ने यहाँ तक रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला है ना 10 थ्योरम, उसको पढ़ाने में ना कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, और मेरा ने नेट ने एकदम लास्ट ही हो गया 0.4 मतलब, हाँ 30 MB के आसपास दिख रहा है, हाँ सर। बीच में ही अटक जाएगा, सुबह से 3-4 क्लास हो गया ना इसीलिए। ठीक है, तो कल ने मैं हाँ प्रॉपर, सर। कल लास्ट रहेगा और 1-2 दिन प्रॉब्लम करके अपन इसको खत्म करेंगे, ठीक है, तो तुम लोग ने जितना पढ़ाई ना उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक। सर।